जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जहां जहां से निकलते थे वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोक कर कहते थे कि तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। और अभी कहा आप लोगों को, अभी वर्णन करा, बुद्धि का, संपत्ति का और पत्नी का दिखावा नहीं होना चाहिए। पर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज छोटी सी अवस्था, जगत गुरु शंकराचार्य जी जहां से निकलते थे वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोकते थे, रुको हमारे साथ बैठो। राजा के पास हाथ पकड़ कर लेकर जाते थे कि शास्त्रार्थ करो। जगत गुरु शंकराचार्य जी को नीचा दिखाने के लिए बार बार प्रयास किया जाता था कि शास्त्रार्थ करने बिठाते थे, बैठो शास्त्रार्थ करो। शंकर का जो भक्त होता है, शंकर का जो स्वरूप होता है, शिव की कृपा का जो पात्र होता है, उसको बार बार अपमानित किया जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं, ताने दिए जाते हैं, गाली दी जाती है, बार बार अपशब्दों से संबोधित किया जाता है। 33 कोटि देवता में केवल एक शिव जिनको ताने भी दिए, अपशब्द भी कहे, गाली भी दी, आड़ा टेढ़ा भी कहा, फिर भी पार्वती जी ने कहा शंकर जी से तुम्हारे लिए जहर का कटोरा भेज दिया। शिव जी कहते हैं पी लूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पार्वती जी बोली जब इतनी गाली दी थी, तुमको अपशब्द कहा था, तो ये दक्ष प्रजापति को और सारे देवताओं को जहर पी लेना था, फिर क्यों शंकर जी के पास जहर लेकर आए? ये जहर तो तुम पियो ना। एक तरफ तो शंकर जी को गाली दे रहे हो, एक तरफ तो शंकर जी को अपशब्द कर रहे हो, एक तरफ तो शंकर जी का अपमान कर रहे हो, एक तरफ तो सभा में नहीं बुला रहे हो, एक तरफ तो सभा से बाहर निकाल रहे हो, और दूसरी तरफ जहर निकला तो शंकर जी के पास लगा दिया, और अमृत निकला तो खुद पी रहे। पियो, जो अपशब्द कहने वाले उनको जहर पी लेना चाहिए। शंकर भगवान बोले पार्वती तू इतना क्रोध मत कर, क्यों अपना बीपी बढ़ाती है? क्या मतलब ऊंचा नीचा करने से, क्यों मतलब ये सोचने से? फालतू की बात है। टेंशन ज्यादा लोगे तो शुगर हो जाएगी, बीपी हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी, आधे से ज्यादा बीमारियां व्यक्ति को, तो केवल आधे से ज्यादा बीमारियां व्यक्ति को ये टेंशन लेने के कारण है। इसीलिए कहते हैं टेंशन मेंशन नहीं लेना, मेंशन रहो, जिंदगी को मेंशन में जियो, टेंशन में नहीं। क्यों चिंता करते? पार्वती जी ने शिव जी से कहा सबसे ज्यादा लोग तुम्हारा अपमान करते हैं। पार्वती जी से शंकर भगवान ने कहा इसीलिए तो मुझे देव अधिदेव महादेव कहते हैं। जो बच्चा बचपन में ज्यादा कुटाता है, खूब गाली खाता है, पढ़ता लिखता भी नहीं, फिर भी मम्मी पापा के हाथ से खूब जूते खाता है, वही एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करके बताता है। वही, और इसके सबूत बैठे हम खुद ही। नहीं तो हमारी माता जी से एकांत में रोक के पूछ लेना हो। बड़े भैया के लिए माता पिता कहे कि ये खूब पढ़ेगा, अच्छा नाम कमाएगा, बहनों के लिए कहा खूब पढ़ेगा, नाम कमाएगा, छोटे के लिए कहा खूब पढ़ेगा, नाम कमाएगा, और हमारे लिए तो कहा ये तो ढोर है, ये तो गाय भैंस चराएगा। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। महाराज कई बच्चे ऐसे हैं आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपको लगता ही नहीं होगा ये क्या कह रहे हो, उसने इतना नाम कमा लिया, क्या बोल रहे हो?
और तो और हमारे सीहोर में भी घूम कर आओगे और कोई सिर फेरे के पास पहुंच गए ना और हमारा नाम ले दिया तो वो भी तुमको किसका नाम लिया